नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई की शिफ्ट 4। तो इस सीरीज में हम करके आ रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 जो कि वो हमारा 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में उसकी सारी शिफ्ट हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन डीआई का है। दे क्या रखा है कि 2018 में जो एक कंपनी है उसकी साइकिल की सेल्स को दर्शा रहा है। चार अलग अलग कंपनियां हैं 2018 में, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी। हमसे पूछा क्या है कि इन चारों कंपनियों द्वारा जो सेल की गई है उनका एवरेज बताना है। तो कंपनी ए द्वारा सेल कितनी की गई है? तो कंपनी ए द्वारा जो सेल की गई है वो की गई है हमारी 25। उसके बाद कंपनी बी द्वारा कितनी की गई है? कंपनी बी द्वारा की गई है 30। उसके बाद कंपनी सी द्वारा कितनी की गई? तो कंपनी सी द्वारा की गई 55। और उसके बाद कंपनी डी कितनी की गई? 70। तो इनका टोटल क्या होगा? तो टोटल होगा हमारे पास में 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 100, और 25 और 55 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 180। तो टोटल अपने पास में कितना आया? 180। अपने पास में एवरेज कितना होता है? एवरेज होता है हमारे पास में सम अपॉन टोटल नंबर कितने हैं। क्या होता है? टोटल नंबर सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है? 180 है, और टोटल नंबर कितने अपने पास में 4 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 45। लेकिन ये सारी चीजें हमें किस में दे रखी है? थाउजेंड्स में दे रखी है। तो हम 45 के पीछे कितनी जीरो लगा देंगे? 3 जीरो। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 45,000। कौन से ऑप्शन में दे रखा है 45,000? 45,000 दे रखा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। तो पहला जो ए ऑप्शन है वही हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक स्कूल है उसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है। तो हमें दे रखा है बॉयज रेशियो गर्ल्स। क्या दे रखा है भाई? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 11:15। मतलब अगर बॉयज 11 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो गर्ल्स होंगी हमारे पास में 15। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 4 है। और यही हमें दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द स्कूल व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल। मतलब क्या बोला है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 200 ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से कितनी आ रही है रेशियो में? 4 आ रही है, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। मतलब एक कितने गुना वैल्यू है? 50 गुना। अब कैसे निकालते हैं कि कितने गुना है? यहां से डायरेक्ट देख लिया करो कि एक की वैल्यू कितनी है। अब 4 की वैल्यू अगर 200 है तो हम एक की वैल्यू निकालने जाएंगे, क्या हो जाएगा? 200 बटे 4, मतलब कितना आ जाएगा? 50। तो यहां से पता चल गया हमें एक की वैल्यू निकालने पर कि 4 जो है 200 का, सॉरी 200 4 का कितने गुना है? 50 गुना। हमसे पूछा क्या है? बॉयज पूछा है। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 50 गुना। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 550। तो हमसे बॉयज पूछे थे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 550। ये ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चले आगे। चलो तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी हमारा डीआई का है। इसमें पूछा क्या है? देखो दे रखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 फैक्ट्रीज। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज पी क्यू एंड आर together in the year 1998 to the sweets manufactured by factories S, T and U together in the same year। जो 1998 में पी क्यू आर ने स्वीट्स मैन्युफैक्चर किए उनका रेशियो बताना है। किनके साथ? एस, टी एंड यू के साथ। कौन से ईयर में? सेम ईयर। सेम ईयर का मतलब क्या हुआ? 1998 का ही। तो अब देखो 1998 में पी क्यू एंड आर ने मिलकर कितने जो स्वीट्स मैन्युफैक्चर किए वो देखते हैं कितने किए भाई। 178 प्लस 240 प्लस 150। एक इसका हो गया पी का, क्यू का और आर का। तो इनका टोटल निकालो कितना आ जाएगा अपने पास में? 240 में 150 जोड़ेंगे 390, 490 और 490 में 78 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 568। ठीक है, ये 1998 का चल रहा है। उसके बाद अगर देखिए अपन एस, टी और यू का, क्या क्या हो रहा है हमारे पास में एस, टी, यू में? तो एस, टी, यू का हमारे पास में 130 प्लस का 177 प्लस 192 बराबर। अब इनको जोड़ना है। अब देखो जोड़ेंगे कैसे? अब इसमें 177 है, इसको 7 दे दो, इसको बना दो 199। ये कितना बच जाएगा हमारे पास में? 170। अब 170 में अगर 130 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में? 300। और 300 में 199 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 499। अभी हमने आपको लिख के बताया, आपको लिख के नहीं, मन ही मन में ऐसा सोचना था कि 7 अगर इसको दे देंगे तो 170 बनेगा। 170 में 30 जोड़ देंगे, 70 और 30 तो 100 होता ही होता है हमारे पास में। और 100 और 100 ऊपर के जुड़ गए हमारे पास में, 200 बन गया 300 और 199 बन गया, तो कितना बन गया? 499। हमसे पूछा क्या है? इनका रेशियो पूछा है। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 568 रेशियो 499। तो ऐसा ही हमारे पास में ऑप्शन था, तो हम ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है,
तो ए ऑप्शन हमारा सवाल का उत्तर बनेगा 568 रेशियो 499। क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ में? चले आगे, चलो। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात 8:5 है। द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। देखो, पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इनकम बराबर हमारे पास में होता क्या है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है। अब हमसे पूछा, हमें बोला क्या है कि भाई हमारे पास में इनकम है और एक्सपेंडिचर, इनका रेशियो कितना है? 8:5, यह हमें दे रखा है। अब अगर इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो हमारे पास में सेविंग कितनी आ जाएगी? तो देखो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो सेविंग बराबर क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इनकम अगर 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 5 बराबर 3। अब बोला क्या है कि इनकम में वृद्धि हो जाती है हमारी 20% की। अब इंक्रीज हो गया 20% से, उसके बाद हमसे क्या बोला है? 30% इंक्रीज हुआ किसमें? एक्सपेंडिचर। अब इसको इजी करने के लिए अगर इनके पीछे एक एक जीरो चिपका दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में जब चीजें होती है तो हम उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब 80 का अगर मैं 20% निकालूं तो कितना बनेगा अपने पास में? 16। तो 16 से बढ़ जाएगी, मतलब पहले 80 थी, अब 16 इंक्रीज हुआ, मतलब कितना हो गया? 96। ऐसे इसमें देखो, 50 का 30% कितना होगा हमारे पास में? 15। तो 50, पहले 50 था, अब 15% और बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 65। अब देखो, अब यहां से अगर इनकम 96 है, एक्सपेंडिचर हमारे पास में 65 है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 96 में से 65 माइनस करो, कितना आएगा? 31। मतलब क्या हो रहा है कि सेविंग 30 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 31। तो इंक्रीमेंट हुआ है, कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पे हुआ है? 30 पे हुआ है। तो इंटू क्या कर देंगे? 100%, परसेंटेज लगाने के लिए। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 का 3 का भाग देंगे, 10 में कितना बनेगा हमारे पास में? 3 सही 1/3%। आ रही है बात समझ में? हो रहा है क्लियर? चलो, एक मेथड तो ये हो गई, एक और देखो। इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं बता रहे, डायरेक्ट आपको बता रहे कि होता क्या है। जैसे अगर हमारे पास में अगर a प्लस बी दे रखा हो, एक दे रखा है a, एक दे रखा है b, अगर इसमें x% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, जो भी हो रहा हो, इसमें अगर y% की वृद्धि या कमी हो रही है, और इसमें अगर z% की वृद्धि या कमी हो रही है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a प्लस बी इंटू एक्स बराबर a इंटू वाई प्लस का b इंटू जेड। लेकिन ये कब होगा? जब a, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और इन दोनों का सम दे रखा हो। अगर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसके इंक्रीमेंट के बराबर इन दोनों का इंक्रीमेंट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? हमारे पास में भी यही सेम कंडीशन थी, नहीं थी? इनकम बराबर क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही था। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स इनकम का सम है, सॉरी, इनकम बराबर क्या हमारे पास? एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम है। हमें एक्सपेंडिचर पे परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी, इनकम पे परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी। पूछी किस पे थी? सेविंग पे। बता देंगे, कैसे बताएंगे? देखो, इनकम कितनी है? 8 है, दिया है क्वेश्चन में। एक्सपेंडिचर कितना है? 5 है, 5 ही मान ले। और सेविंग कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है हमारे पास में 20%। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 25%। सेविंग कितना बढ़ रहा है? पता नहीं, हमने मान लिया x% बढ़ रहा होगा। ठीक है। अगर 8 पे 20% बढ़ा, मतलब कितना हुआ? 8 इंटू 20 बराबर 5 पे 25%, मतलब 5 इंटू 25 बराबर 3 इंटू प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास में? x। तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 माइनस का 25 पंजे 125। क्लियर हो रहा है? यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? सॉरी, 25 ही था ना, सॉरी ये 30 था, है ना? ये 30 है। अगर ये 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में? ये भी 30 हो जाएगा। और ये कितना बनेगा हमारे पास में? 150। तो यहां से 3x की वैल्यू 160 में 150 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। जैसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3, मतलब 3 सही 1/3%। उम्मीद करते आ रही होगा आपको ये बात समझ में। हुआ क्या है कि यहाँ पे इनकम बराबर मतलब क्या है? a प्लस बी। अगर ये a है, ये b है, तो a प्लस बी है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसके पीछे का डिटेल सॉल्यूशन तब बताएंगे जब हम परसेंटेज को डीप में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या कह रहे हैं? शिफ्ट की एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर अपन एग्जाम में होते तो इसे करते कैसे। क्लियर हो रहा है? चले आगे।
अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सरल सवाल है। क्या है? 2 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 प्लस का 9 डिवाइडेड बाई 3 मतलब डायरेक्ट लिख दो 3 बटे क्या हो रहा है? 4 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? मतलब 36 इंटू क्या है? 2। 14 में 5 जाएगा 9, 9 और 3 कितना आ जाएगा? 12 बटे 36 इंटू क्या हो जाएगा? 2। 12 से इसे काटो 3 बार मतलब कितना आ जाएगा? 2 बटे 3 और ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। क्लियर? चले आगे। अब अगला सवाल दे रखा है हमें, इफ 72 रुपीज अमाउंट टू 104.4 इन 3 ईयर्स। बोल रहा है कि 72 रुपए थे और कितने बन गए? 104 कितने ईयर्स में? 3 ईयर्स। अगर 72 रुपए 3 ईयर्स में 104.4 बने कितने ईयर्स में? 3 ईयर्स में। तो एक बात बताओ, इसमें 72 रुपए तो अब नहीं है। अगर ये अमाउंट बना है तो इसमें 72 रुपए तो अब नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्या मिला होगा हमें? ब्याज मिला होगा। अब 104 में 72 जाएगा मतलब कितना बचेगा हमारे पास में? 32.4। इतने का क्या मिल गया हमें? ब्याज मिल गया। अब ये ब्याज कितने साल का है? 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज हमारे पास में कितना है? 32.4। तो 1 साल का ब्याज या 1 ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा हमारे पास में 108.4 मतलब 10.8। अब यहाँ पे देखो, अगर 1 साल का ब्याज आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास में रेट आ जाएगी। रेट कैसे निकाल सकते हैं? 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, दोनों चीज हमें पता है। तो यहाँ से रेट आएगी हमारी क्या? 10.8 अपॉन 72 इंटू क्या हो जाएगा? 100%। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो जाएगी। अब इसे 36 से काटो 3 बार, 36 से 2 बार, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार? 5 बार मतलब कितना आ जाएगा? 15%। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है हमारे पास में? अमाउंट बराबर होता है हमारे पास में प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना होता है? 100% और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15%। और कितने वर्ष में? 5 वर्ष में मतलब कितना? 175%। अब 175% मतलब किसका? प्रिंसिपल का निकलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 120 है। 120 का अगर 175% मतलब 175 बटे 100 निकाले तो 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, 4 से इसे काटेंगे कितनी बार? 30 बार मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में? 210। आ रही बात समझ में? चलो, ये तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हो गया कि अपने पास में अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। क्या इसका एक और तरीका है? तरीके बहुत सारे हैं। किसी भी सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम वो तरीका लेते हैं जो यूनिवर्सल हो और साथ ही साथ हमें एग्जाम में करने में आसानी हो। बहुत ही छोटा सॉल्यूशन भी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि छोटे सॉल्यूशन के साथ हमें कोई ट्रिक मिल गई किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लग रही। ऐसा भी नहीं करते हम। ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो यूनिवर्सल हो, मतलब कंसेप्चुअल हो, और साथ ही साथ हम मतलब कुछ एग्जाम में उसे बहुत कम समय में अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो। अब हमारे पास में 72 रुपए कितना बन रहे हैं? 104.4। मतलब अपने पास में 72 रुपए अपने ही थे और 32.4 क्या मिला हमें? ब्याज मिला। अब 32.4 का हमें ब्याज मिला है कितने पे? 72 रुपए। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 72 इंटू 3 करना पड़ेगा। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 120 सेम रेट है तो हमें बताना है 120 पे कितना ब्याज है। और कितने साल का बताना है? 5 साल का। तो इनको 5 कर दो, तो पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा? एक जीरो कट जाएगा। 36 से काटेंगे 9 बार, 36 से ये 2 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 2 से कितने बार कटेगा? 6 बार। तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 90। मतलब टोटल अपने पास में ब्याज कितना मिला हमें? 90 रुपए मिला। कितना ब्याज मिला? 90। हमारे पास में प्रिंसिपल था 120 और ब्याज आ गया 90, मतलब अमाउंट कितना आ जाएगा? 120 प्लस का 90 बराबर 210। हो रहा है क्लियर? अरे बात समझ में कैसे आया? ठीक है, 32.4 का ब्याज मिला था हमें 3 सालों में। किस पे? 72 रुपए पे हमें निकालना है 120 रुपए का ब्याज। कितने साल का? 5 साल का। टोटल ब्याज कितना आया? 90 रुपए। अगर हमारे पास में ब्याज आ गया मतलब अमाउंट हम आसानी से बता सकते हैं। अरे बात समझ में? चले आगे। चलो चलो अगले सवाल पे चले। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है सर्कल से। तो सर्कल है हमारे पास में, ये पॉइंट क्या है? सेंटर है। तो इस सरकमफ्रेंस से सेंटर पे बना एंगल कितना है? 132। हमसे क्या बोला है
कि इसी वाली आर्क से सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा। ये क्या होता है, हमारे पास में आर्क होती है, आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है 132 और हमसे पूछा क्या है सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा। तो एक बात आपको पता होगी, अगर सेम आर्क से सेंटर पे एंगल अगर थीटा है तो हमारे पास में सरकमफ्रेंस पे एंगल कैसा बनेगा, आधा। मतलब अगर ये थीटा है तो हमारे पास में यह क्या होगा, थीटा बाई 2, मतलब 132 का क्या बनेगा, आधा। तो 132 का आधा कितना होगा हमारे पास में, 66 डिग्री। हो रहा है क्लियर कि अगर सेम आर्क से सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है तो उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल कैसा बनेगा, आधा बनेगा। चल, बहुत ही सिंपल सवाल था। सवाल देखते ही आप ऑप्शन टिक कर सकते थे कि 132 का आधा कितना हो जाता, 66 डिग्री। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 15%, 20% और 25% की तीन क्रमिक छूटे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट है, हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे रखा है, बताना है। तो 15% बराबर क्या होता है हमारे पास में, 15% होता है हमारे पास में 3/20। 15% होता है हमारे पास में, सॉरी 20% क्या होता है हमारे पास में, 20% होता है 1/5। उसके बाद 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 बनी, मतलब ए क्या होता है हमारे पास में, एमपी, नीचे बेस वैल्यू क्या होती है, एमपी, और ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो यहाँ से एमपी और एसपी का अगर रेशियो लेना चाहो तो मतलब क्या होगा, 20 रुपए था एमपी, तो 3 का डिस्काउंट दिया, मतलब एसपी कितना बन गया, 17। ऐसे इसे यहाँ करेंगे तो 5 रेशियो क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। अपोजिट वैल्यू काट सकते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 पंजे 100, 17 तिया 51, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, 49 का, कितने पे, 100 पे, इंटू क्या कर देंगे, 100%। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 49%। आ रही बात समझ में, चले आगे। चल अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, pipe A can fill an empty tank in 18 hours and pipe B can fill the same empty tank in 24 hours. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank? चलो, एक क्या दे रखा हमें, पाइप ए दे रखा है 18 घंटे में भर रहा है। उसके बाद पाइप बी दे रखा है, वो कितने घंटे में भर रहा है, 24 घंटे। उसके बाद टोटल टैंक की हमें क्या माननी पड़ेगी, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके, तो 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 72। तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकलेगी, अब 18 से 72 में भाग दो, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4, और कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास में इसका मतलब क्या हुआ कि ए 1 घंटे में कितना भर रहा है, 4, और बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3। मतलब हमारे पास में ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी आ गई, तो 1 घंटे में कितना भर देंगे, दोनों मिलके 4 + 3 = 7। अब हमारे पास में अगर 1 घंटे की इफिशियंसी आ गई, टोटल भरवाना कितना है, 72। तो 72 बटे क्या कर देंगे, 7, कितना आ जाएगा, 10 2/7 हावर्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रखा है हमें, in a mixture of 55 liters fruit juice and water are in the ratio 4:5, how much water must be added to make the mixture ratio 2:1? चलो, हमें दे रखा है जूस और वाटर का रेशियो। अब जूस और वाटर का शुरू में रेशियो कितना था, 4:1 था। अब हमें बनाना कितना है, 2:1। लेकिन कब बनाना है, जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं। अब जब भी ऐसी कंडीशन आए मिक्सचर एलिगेशन में कि हमें किसी एक चीज ऐड कर रहे हैं, दो मिक्सचर में दो चीजों का रेशियो दे रखा है और कोई एक चीज ऐड कर रहे हैं, तो जो चीज कांस्टेंट है जिसमें हमने कुछ नहीं मिलाना उसको कर लेते हैं बराबर। अब मिला क्या रहे, वाटर, मिला क्या नहीं रहे, जूस। जूस मतलब क्या है, कांस्टेंट है, इसमें हमने कोई छेड़खानी करी ही नहीं, तो ये 4 से 2 कैसे बन गया, इन दोनों वैल्यू को हम सेम बना लेते हैं। अब यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा हमें, 4 बनाने के लिए 2 का, दोनों वैल्यू को क्या बना लेंगे, सेम। मतलब नया रेशियो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, यहाँ आ जाएगा 4:1। ये रेशियो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें तो, लेकिन ये वाला रेशियो क्या बन जाएगा हमारे पास में, 4:2 बन जाएगा। मतलब हमने वाटर कितना ऐड कर दिया इसमें, 1। हमारे पास में टोटल जो मिक्सचर बन के आया पहले कितना था, 4 और 1 5 था, 5 लीटर था। लेकिन क्वेश्चन में इस मिक्सचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55 लीटर।
हमारे हिसाब से 5 था, क्वेश्चन में 55 दे रखा है, मतलब ये कितने गुना वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारे हिसाब से 11 गुना वैल्यू। अगर ये 11 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 11 गुना। कितना आ जाएगा हमारे पास में, 11 लीटर। तो हमने पानी कितना मिलाया होगा, 11 लीटर मिलाया होगा। आ रही बात समझ में, हुआ क्लियर कि हमने वाटर मिलाया तो जूस की वैल्यू को क्या कर लिया हमने, बराबर कर लिया। उसके बाद हमारे पास में 4 और 1 5 मिक्सचर था, क्वेश्चन में 55 लीटर दे रखा है, मतलब 11 गुना वैल्यू है। तो एक वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 11 गुना। तो हमने पानी कितना मिलाया होगा, 11 लीटर। चल, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा समझ में आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि रानू के पास में एक बोतल है जो कि कैसी है, सिलेंड्रिकल है। उसका हमें डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखी है, हमसे उसका वॉल्यूम पूछा है। अगर डायमीटर हमारे पास में कितना है, देखो डायमीटर दे रखा है हमें 12, तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी 6, हाइट है हमारी कितनी 21। तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर क्या होगा, अब सिलेंडर का वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच कितना हो जाएगा 21। 7 से इसे काटो कितना हो जाएगा 3। अगर इस 22 का 2 में इसे दे दो तो कितना बन जाएगा हमारे पास में 6, और ये कितना रह जाएगा 11। 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है हमारे पास में 216 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, कैसे, यूनिट डिजिट लिखो यहाँ पे 6, उसके बाद इसके अगले अंक में से जोड़ते जाना है। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 1 को जोड़ो 2 में कितना हो जाएगा 3, उसके बाद 2 के आगे कुछ नहीं, 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे, मतलब 2376 हमारे सवाल का क्या बन जाएगा उत्तर। ठीक है, तो हमारे पास में जो बोतल थी सिलेंड्रिकल, उसका वॉल्यूम कितना होगा 2376 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। मेंसुरेशन के सवाल अधिकतर प्रीलिम्स में फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। अधिकतर का मतलब क्या है, 0.1% केसेस में ऐसा होता है कि वो मेंसुरेशन में भी अच्छे कंसेप्ट डाल देता है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है और इस वाले पॉइंट पे मान लो चोर खड़ा है। इनके बीच की दूरी कितनी है 1250। जो पुलिस वाला है यहाँ पे लिख देते हैं पुलिस, और यहाँ पे कौन है, थीफ, चोर है। ये भाग रहा है 10 किलोमीटर पर हार की चाल से, और ये भाग रहा है कितना 8 किलोमीटर पर हार की चाल से। मान लो चोर को इस पॉइंट पे पुलिस वाले ने पकड़ लिया होगा, तो बोल रहा है कि यहाँ पे जब चोर पकड़ाया होगा तो चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा कि कितने समय में इसने तय किए। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि अगर इस पॉइंट पे पुलिस वाले को पहुंचने में टी समय लग रहा है, तो चोर को भी यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय ही लगेगा। ठीक है, अगर यहां से यहां तक इसको पहुंचने में टी समय लग रहा है तो इसको भी कितना समय लगेगा, टी समय ही लगेगा। तो अब यहाँ देखो, तो इसको समय कितना लग रहा है टोटल, तो 1250 का समय, सॉरी डिस्टेंस जो है 1250 मीटर की जो दूरी है, ये दोनों तय करेंगे किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी हमारे पास में 10 माइनस का 8, लेकिन ये स्पीड किलोमीटर पर हार में है, इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लो। फिर ये मीटर में था, किलोमीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, बटे 1000 कर दो, क्या ही दिक्कत आ जाएगी। क्या हो जाएगा 1250 बटे 2 इंटू क्या होगा 1000, और ये क्या निकाला हमने, टाइम निकाला। यहाँ भी क्या आ जाएगा टाइम, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 10 से 10 कैंसिल हो गई, मतलब कितना आ जाएगा ये 125 बटे 200। तो अगर पुलिस वाले को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 125 बटे 2 घंटे लगते हैं, तो चोर को भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम समय लग रहा होगा 125 बटे 2 घंटे में। हमसे इनका जो चोर ने कितनी दूरी तय की है वो पूछा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 8 है, और हमें टाइम कितना दे रखा है हमने निकाल लिया अभी 125 बटे 200। 25 से ये 8 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 8 से 8 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अगर हमसे बोलता कि पुलिस वाले ने टोटल दूरी तय कितनी की है, तो 1250 मतलब 1.25 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल कितनी हो जाती 6.25 किलोमीटर। हो रहा है बात क्लियर, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चल रहे हैं। तो जितना डिटेल सॉल्यूशन बोर्ड पे कराते उतना करना नहीं होता, वो तो सभी को लेके हमें चलना होता है, इसलिए इतना डिटेल सॉल्यूशन बोर्ड पे करवाना पड़ता है, वरना एग्जाम में इतना करना नहीं होता। डायरेक्ट 1250 बटे 2 इंटू क्या हो जाता है 1000, हमें यहाँ से इस पे सॉरी टाइम पता चल जाता है, इंटू 8 कर देते हैं,
एक स्टेप का सॉल्यूशन होता है। अगर एग्जाम में होते तो कैसे करते, डायरेक्ट पता हो जाता हमें 1250 इंटू क्या हो जाता 2 इंटू 1000, और ये हमारे पास में टाइम आ गया, और हमसे अगर डिस्टेंस पूछी तो चोर की स्पीड से हमें इंटू कर देते, तो ये क्या हो जाता है 10 से 1 0 हो गया, 25 से 5 बार, 25 से कितनी बार हो जाता है 4, 4 इंटू 2 मतलब 8 बराबर क्या हो जाता है हमारे पास में 5। ठीक है, एक ही स्टेप का सवाल था, लेकिन समझाने के लिए इतना करना पड़ा। क्लियर है मांजरा? चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलने से पहले एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, कि आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर पता होना चाहिए कि वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अभी आपको दिख रहा है कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये क्या हो जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो यहाँ से हमारे पास में एक रिजल्ट पता चला कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा की अगर वैल्यू x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? हमसे क्या वो दे रखा है हमारे पास में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5। अभी हमने पता किया है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/5। हमसे पूछा है सेक थीटा की वैल्यू, क्या टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ऐसे टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 5 प्लस का 1/5, इन सबको हमने जोड़ दिया। जैसे सेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल के हमारे पास में 1/2 कोष्टक में 5 प्लस का 1/5, उन्होंने ऐसा कैसे ही दिया है हमें, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता थी तो बहुत ही हलवा सवाल था है, और ऐसे भी सभी को पता होती है वाली आइडेंटिटी, सभी को पता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो कुछ क्लियर होगा आपको। चलो अब क्या दे रखा है, इन अ सर्कल a 40 centimeter long course is at 24 centimeter from the center of the circle, find the length of the radius of the circle। चलो सर्कल है हमारे पास में एक सर्कल बनाया, ये पॉइंट है हमारा सेंटर। अगर हमने एक कोट खींची, कितनी लंबी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा अगर सर्कल के सेंटर से हम अगर इस वाली कोट पे परपेंडिकुलर डाले तो ये क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर खींचा तो ये भी वैल्यू बराबर ही होगी, ये वैल्यू बराबर होगी। अगर ये टोटल 14 तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा 7, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 24 है। तो अगर ये यहाँ वाली वैल्यू को इससे मिला दे, ये क्या बनेगी हमारे पास में, ये बनेगी रेडियस, और साथ ही साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बनेगी हमारे पास में हाइपोटेन्यूज। आपने पढ़ा होगा अगर ये 7 है 24 है तो कितना बन जाएगा 25। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर ट्रिपलेट पढ़ी होगी अपने 7 24 25 5 12 13। तो डायरेक्ट आपको दिखने जाना चाहिए था कि अगर 14 है तो 14 का आधा कितना हो जाता 7, और 24 हमें ऑलरेडी दे रखा था तो हमारे पास में रेडियस 25 हो जाती। चले आगे, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। A man takes 15 minutes to row 16 kilometer downstream, which is 25% less than the time he takes to row the same distance upstream। चलो अब हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम भी दे रखा है और क्या दे रखा है डिस्टेंस भी दे रखी है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 16/15। अब लेकिन 15 क्या है मिनट में है, और 16 क्या है किलोमीटर में, मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम मिनट में है। तो टाइम को क्या कर लेंगे घंटे में चेंज कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो 15 से काटेंगे, इसे कितनी बार कटेगा 4 बार, मतलब स्पीड कितनी आएगी हमारे पास में 64 किलोमीटर पर हार। अब डाउन स्ट्रीम में हमारे पास में जो टाइम का रेशियो दे रखा है उन्होंने, वो कैसा दे रखा है 3:4 का, मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर टाइम 3 लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना लगेगा 4 लगेगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है हमारे पास में स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो अगर 3:4 है तो स्पीड कितना हो जाएगा 4:3।
अब हमें डाउन स्ट्रीम में स्पीड की रेशियो, स्पीड का जो है वैल्यू दे रखी है कितनी, 64 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास में रेशियो में कितना है, 4 है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 64। मतलब कितने गुना वैल्यू है, 16 गुना। अगर ये 16 गुना है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 16 गुना। कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या है कि नाव शांत जल में, स्टिल वाटर में 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता होगा कि 1 घंटे में तय की गई दूरी हमारे पास में क्या होती है, स्पीड होती है। तो हमसे पूछा क्या है कि स्टिल वाटर में नाव की गति क्या है, इनडायरेक्टली ये पूछा है। अब हमारे पास में डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बोट में पानी की स्पीड जोड़ दो, मतलब b प्लस डब्ल्यू। अप स्ट्रीम का क्या होता है कि बोट में से पानी की स्पीड माइनस कर दो। अगर b प्लस डब्ल्यू बराबर 64 है और b माइनस डब्ल्यू बराबर 48 है तो क्या b की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो माइनस के पहले वाली वैल्यू होती है उसको कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करके आधा कर दो। और जो माइनस के बाद वाली वैल्यू होती है उसे कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर दो। हमसे पूछा क्या है, माइनस के पहले वाली वैल्यू मतलब बोट की स्पीड। बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 64 प्लस का 48 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो कितना बनेगा अपने पास में, 112 बटे 2 मतलब 56 किलोमीटर पर आवर। हमसे ये पूछा है। पूछा क्या था कि स्टिल वाटर में 1 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, तो 56। आ रही है बात समझ में, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल बनाओ, क्या होता है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतिक दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है और अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर लेता है। चलो हमें दे रखा है कि जो अजय है वो टोटल काम कितने दिन में कर लेता है, 32 दिनों में। तो हमने टोटल काम ही 32 मान लिया कि ये दोनों मिलकर 32 काम करेंगे। तो अजय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1 आ जाएगी। अब बोल क्या रखा है, हमसे बोल रखा है कि वे दोनों एकांतर दिन में काम करते हैं। तो काम कितने दिन में काम पूरा हो जाता है, 8 दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अजय 4 दिन काम करता है तो भरत भी कितने दिन काम करेगा, 4 दिन। तभी टोटल कितना काम होता है, कितने दिन काम होता है, 4 और 4 8 दिन। अब अजय 4 दिन काम करेगा एक की इफिशियंसी से, मतलब कितना काम हो जाएगा, टोटल 4 काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा हमारे पास में, 32 माइनस 4 बराबर 28, ये बच जाएगा। अब ये काम कौन करेगा, भरत करेगा। तो यहां से भरत की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। भरत की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 28 बटे 4 बराबर 7। अब हमसे पूछा क्या है कि जो टोटल वर्क है भरत उसका 7 गुना करे तो टोटल टाइम कितना लगेगा। अब टोटल काम कितना है हमारे पास में, 32 है। अब इसका 7 गुना करवाना है, किससे करवाना है, भरत से करवाना है। भरत एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। तो डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। टोटल काम, टोटल दिन कितने आ जाएगा हमारे पास में, 32। तो अगर भरत से हम टोटल काम का 7 गुना काम करवाते हैं तो कितना आ जाएगा, 32 दिन। आई बात समझ में। चलो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल एलजेब्रा बेस्ड है। आपने एक चीज पढ़ी होगी एलजेब्रा में कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस का 2। ये वाली चीज आपने एलजेब्रा में पढ़ी होगी। हमसे क्या दे रखा है, हमसे बोल रखा है उन्होंने कि सेक थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 32। तो बताना है आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। तो यहाँ पे वही वाली चीज बन गई, नहीं बन गई, कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा मतलब x प्लस 1/x। और यहाँ पे क्या बन गया, 1/कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली चीज बन गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी, आएगी पूरी की पूरी 32 का स्क्वायर माइनस का 2। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024 माइनस का 2 मतलब क्या हो जाएगा, 1022। यह हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। आई बात समझ में, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल कि ए एक काम 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 20 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना आ जाएगा, 60। तो हो जाएगा 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। टोटल काम कितना हो जाएगा अपने पास में, एक दिन का 5 और 4 9 और 3 12, मतलब इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास में, 12। तीनों मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 डेज।
तो 4 डेज में टोटल काम कितना कर देंगे ये? 48 काम कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास में 60 माइनस का 48 बराबर कितना आ जाएगा? 12। हमसे पूछा है कि कितना पार्ट बचेगा। पार्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 12 बचा है कितने में से? 60 में से। कितना आ जाएगा? 1/5। तो हमारे पास में 1/5 पार्ट जो है अभी भी काम का शेष रहेगा। ठीक है, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 254 दे रखा है। हमसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या होता है? तो होता है हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस का x प्लस 1/x। तो हमें क्या दे रखा है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है 3 चीज। तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाले तो क्या बनेगा? रूट में 254 प्लस का 2, ये बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर पावर से अगर अपन नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा हमारे पास में? 16। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का। चलो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो यहाँ से x प्लस 1/x भी निकाल सकते हैं। कैसे? जो सेम चीज करी थी वही कर दो। 16 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारे पास में x प्लस 1/x बराबर कितना बनेगा? रूट 18, मतलब 3 रूट 2। दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज निकालनी है हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो यहाँ से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 3 रूट 2 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू 3 रूट 2, मतलब कि 27 दूनी 54 रूट 2 माइनस का 9 रूट 2 बराबर कितना आ जाएगा? 45 रूट 2। सभी की वैल्यू मिल गई। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। चलो रखना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास में? तो ये है 16। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है? 45 रूट 2। और x प्लस 1/x बराबर कितना है हमारे पास में? 3 रूट 2। तो कितना बनेगा अपने पास में? 16 चौक 64 और 80। 640 में 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 720 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2 कितना आ जाएगा? 717 रूट 2। अरे बस समझ में? ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूले यूज है वो बता देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें दे रखा है a, तो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर रूट a प्लस 2 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर a है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस 2 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाता है a का क्यूब माइनस का 3a। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने इसमें यूज किए हैं। तो आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगर भूल गए हैं तो फॉर्मूले यूज किया अपन ने। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा? शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 324। पहले हमारे पास में एसपी कितना था? 86%। अगर 16% का लॉस हुआ है मतलब एसपी कितना बन गया है? 84%। तो ये हो जाएगा सीपी का 84%। अगर इसमें अपन 324 रुपये जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? एसपी सीपी का 120%। एसपी क्या किस पे काउंट होता है? हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? सीपी इंटू 120 में से 84 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में? 36। तो कितना हो जाएगा? 36% बराबर 324। तो सीपी इंटू 36 बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर 324। तो 36 से काटो 9 बार, तो यहाँ से सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 900। ये हमारे सवाल का उत्तर बनेगा क्योंकि पूछे ये था। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका बेसिक से। ठीक है, अब देखो पहले हो रहा था हमारे पास में 16% की हानि, अब क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट। अब बीच में एक वैल्यू रही होगी 0। अगर ये माइनस में है ये प्लस में है तो बीच में 0 भी आएगा।
अगर मैं 16% को 0 तक लाता हूं तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसे +16 करना पड़ेगा, तभी 0 बनेगा। अगर ये माइनस में है और यहाँ पे 0 पे लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16। ऐसे ही 0 से मुझे 20 पे जाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब कितना बढ़ाया है हमने, 20%। मतलब 16 से 20% जाने के लिए, -16 से 20% जाने के लिए टोटल कितना बढ़ाया हमने, 36%। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल दिया भाई, 324 बोल दिया, कि हमने 324 बढ़ाया। अब 36% की वैल्यू अगर 324 है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की। क्यों, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100%। जैसे 1% बराबर कितना होगा, 9, 36 नमा 2, 324। जैसे 100% कितना हो जाएगा, 900। हो रहा है क्लियर, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले एक फॉर्मूला देखो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है हमारे पास में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। हमें क्या दे रखा है, साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये दे रखा है। अब साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोष्टक में क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए इंटू बी माइनस का ए इंटू बी मतलब साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, यही होगा। अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा, इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या है हमारे पास में, आइडेंटिटी है जिसका मान क्या होता है 1 माइनस का साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ऐसा कैसे हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये हमारे सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है वो एल एम आर के कॉन्ग्रुएंट है। जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है हमारे पास में वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल एम आर के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसी हो जाएगी, बराबर। मतलब एक्स वाई बराबर क्या होगा, एल एम वाई जेड बराबर, ये देखो एक्स वाई एल एम वाई जेड एम आर, ऐसे चल रहे हैं ऐसे। इसे जेड एक्स क्या हो जाएगा, आर एल। वाई जेड बराबर क्या होगा हमारे पास में, एम आर। ऐसे ही जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आर एल। अब एक्स वाई की वैल्यू देखो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 बराबर 5। तो यहां से m की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2। ऐसे ही देखो हमारे पास में yz की वैल्यू कितनी दे रखी है, yz की वैल्यू दे रखी है 2p प्लस 2। अगर 2p प्लस 2 yz की वैल्यू है और mr की वैल्यू कितनी है, mr की वैल्यू है 8। तो यहां से p की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3। zx की वैल्यू कितनी है, zx की वैल्यू है 7 और rl की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, 4। हमसे पूछा है तीनों का योग, m प्लस p प्लस x मतलब कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। a बराबर 17, b बराबर 13 और हमसे पूछा क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब मतलब 17 माइनस 13 का होल क्यूब मतलब 4 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 64। बहुत सिंपल सा सवाल, देखते ही आंसर टिक करते 64। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 18। उसके बाद दे रखा है 3 ऑफ 2। ऑफ हमेशा उसी के साथ आता है जिसके साथ वो दे रखा है, मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में लिखाएगा, इंटू क्या है 5 प्लस 72 बटे कितना दे रखा है हमें, 18 ऑफ 2 मतलब 18 इंटू 2 जो कि लिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या दे रखा है, इंटू 3 माइनस का 4 बटे 8 इंटू 2, ये इक्वेशन है। तो 3 इंटू 2 मतलब 6, 6 से काटेंगे 3 बार मतलब कितना बना है, 15 प्लस 18 इंटू 2 36, 36 से 2 बार कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 4 से 2 बार 2 से 2 कट जाएगा माइनस कितना 1, 15 और 6 21 माइनस 1 मतलब 20। सिंपल सा था, आ गया होगा समझ में।
चलो अगले सवाल पे चलें। तो आखिरी सवाल क्या दे रखा है, द एजेस ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद आर इन द रेशियो 6:5। if the sum of their ages is 55 years then what will be the ratio of their ages after 7 years from now। तो हमें दे रखा है उनकी एज का रेशियो और उनका सम दे रखा है, और आज से 7 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है। कितना है रेशियो आज, 6:5 है, और सम कितना है, 55 है। हमारे हिसाब से सम कितना हो रहा है, 11। क्वेश्चन में कितना बोल रखा है, 55। कितने गुना है, 5 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना मतलब 30। ये भी कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 25। आज से 7 साल बाद इसमें भी 7 प्लस इसमें भी 7 प्लस कितना हो जाएगा, 37। ये कितना हो जाएगा, 32। मतलब हमारे सवाल का उत्तर क्या बनेगा, 37:32, जो कि हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए 25 के 25 क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए, और वो भी बहुत ही सिंपल और बेहतरीन अप्रोच के साथ, जिसमें हमें कम से कम समय लगता है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है। और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट आते हैं। जितने भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, चाहे नोटिफिकेशन हो, कट ऑफ हो, या फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन हो, सारी चीजें टेलीग्राम पे ही अपडेट करवाते हैं, और पीडीएफ तो मिलती ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।